नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत बख्तियारपुर से करेंगे। बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत घोसवरी आदर्श मध्य विद्यालय से 69 प्रवासियों को 14 दिन क्वारंटीन रहने के बाद एसडीएम सुमित कुमार और बीडीओ रविंद्र कुमार के द्वारा फूलों से स्वागत करते हुए मुक्त कर दिया गया। बाढ़ अनुमंडलाधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि आदर्श मध्य विद्यालय घोसवरी में क्वारंटीन 69 लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन सभी लोगों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत जांच पड़ताल करवाएं, लापरवाही न बरतें, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, स्वस्थ रहे। घोसवरी स्कूल में क्वारंटाइन का समय आप लोगों ने पूरा किया है। हमें पता है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो गुजरात से, दिल्ली से और अलग अलग राज्यों से आप लोग यहाँ पर आए थे। तो उस टाइम आप लोगों के मन में बहुत प्रकार का शंका था। जितनी भी ये सब कामें की गई है, ये सब आप लोगों के जीवन को बचाने के लिए किया गया। ये घोसवरी स्कूल है बख्तियारपुर में, जहाँ पर आज 14 दिन क्वारंटाइन लोगों ने पूरा किया था। उन लोगों को हम लोगों के पास जो एक्सपीरियंस था उसके आधार पर लोगों को कुछ हल्का फुल्का योगा करवा दिया गया। योगा करवाने के बाद सभी लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया था और 14 दिन पूरा होने के बाद इन लोगों को हम लोगों ने आज यहाँ से विदाई कर दिया। रोहतास जिला के विभिन्न इलाकों में जमकर बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात हुई। वज्रपात से 2 युवतियों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया। लोग गया था बकरी चराने के लिए, अचानक पानी आया, बादल, बिजली चमका और दोनों को बिजली गिर गई और घटनास्थल पर ही दोनों को वहीं पर मौत हो गया। सर, कौन गाँव का मामला है? गांव धनगाई पड़ेगा, विक्रमगंज, रोहतास। अच्छा, थाना कौन सा? थाना विक्रमगंज है। क्या नाम बच्चे का? लड़की का मेरा नाम है अंजलि खातून। उम्र कितना? 15 साल। सर, उधर बेगूसराय में बरौनी थर्मल और एनटीपीसी के द्वारा किसानों के 400 एकड़ उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण का किसानों ने विरोध किया है। वहीं इसके साथ ही किसानों का आरोप है कि शांतिपूर्ण धरना के दौरान पुलिस के द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई किसान घायल हो गए। इस दौरान किसानों के द्वारा भी रोड़ेबाजी की गई। इस घटना में कई किसान और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। देखिए, किसानों की रोजी रोटी जमीन है। हमारे हजारों किसान ऐसे हैं जिनका कि अगर ये जमीन चला जाता है तो उनको भोजन पर आफत हो जाता है। और ये जमीन उपजाऊ जमीन है, और उपजाऊ जमीन है। सरकार की गलत नीति के चलते सरकार ने जबरन इस जमीन को किसानों से छीनने का काम किया। किसान से कोई भी बात करने के लिए हमारे पदाधिकारी, हमारे कोई भी सरकार का मुलाजिम बात करने के लिए आज तक नहीं आया। नीतीश जी जबरन इस जमीन को कब्जा करने पर तुले हुए हैं, और हम लोग जब किसान आते हैं यहाँ हम लोगों से 5 आदमी को बुलाकर वार्तालाप कर लिया जाता है, और वार्तालाप करने के बाद हम लोगों को यहाँ से भेज दिया जाता है, और जब हम लोग चले जाते हैं ये लोग काम शुरू कर देते हैं। ये हमारा जमीन है, हमारी माँ बहनें सभी हमारे साथ आज इस रोड पर, इस जमीन पर आए हुए हैं। किस लिए? एक सिर्फ सरकार के लिए। सरकार का जो दोहरी नीति है हम किसानों के प्रति, वो उजागर हो रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर बिहार लोजपा ने जमकर जश्न मनाया और एनडीए सरकार की उपलब्धियों की खूब प्रशंसा की। पटना जिले की मोकामा प्रखंड की मालपुर पंचायत में लोजपा नेता राकेश कुमार सिंह और ग्राम प्रधान वीणा देवी के संयुक्त समारोह में गरीबों और बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी गई। साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। पूरे गांव में पीएम मोदी के प्रथम साल की उपलब्धियों से आम जनता को भी खूब अवगत कराया गया। भारत के प्रधानमंत्री को नमन करता हूं, और उनका द्वितीय कार्यकाल का प्रथम साल बहुत सराहनीय ढंग से उन्होंने पूरा करने का काम किया। 70 साल से जो मुद्दा सही नहीं हुआ था, जैसे कि धारा 370, राम मंदिर,
एनआरसी, ऐसे अनेक उपलब्धियां हैं जिन्होंने पूरा करने का काम किया। आज वैश्विक महामारी में उन्होंने देश ही नहीं विदेशों से भी उनको दवाइयाँ के लिए निवेदन किया, उन्होंने वहाँ भी कुछ दवा भेजने का काम किया। किसानों के लिए उन्होंने काम किया। देश विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है, उन्होंने लॉकडाउन का पालन करके जनता से करवा करके सराहनीय काम किया। हमारे प्रधानमंत्री महोदय देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को ये संदेश देना चाहते हैं, और मैं भी आम जनता और टुकड़े टुकड़े गैंग के हुक्मरानों को ये बता देना चाहता हूं कि संदेह मुसीबत का पहाड़ खड़ा करता है और विश्वास पहाड़ों में भी रास्ते का निर्माण करता है। इसीलिए मैं कहता हूं पत्रकार महोदय कि पहाड़ से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफान से जो टकराए उसे मोदी और पासवान कहते हैं। हमारे नेता रामविलास पासवान जी, सूरज भान जी, चिराग पासवान जी, बीना देवी, चंदन जी, जिन्होंने ये अपने देश की जनता को कहा था कि ये वैश्विक महामारी में मैं अनाज का कमी होने नहीं दूंगा, राशन की कमी नहीं होने दूंगा, और उन्होंने अपने वादा पर खरा हुआ और तमाम प्रवासियों को, गरीब मजदूरों को अनाज देने का काम किया। कभी उन्होंने धोखा देने का काम नहीं किया। मैं देश की जनता को नमन करता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सराहा और ये वैश्विक महामारी में उनके दिशा निर्देश से लॉकडाउन का पालन करने का काम किया, और भविष्य में उनके दिशा निर्देश पर चलने का काम करेंगे। और तमाम लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, और खास करके मैं अपने बड़े भाई सूरज भान जी को नमन करता हूं कि जिन्होंने हमारे विधानसभा में लोगों को अस्वस्थ करने का काम किया, सोशल डिस्टेंस पालन करवाने का काम किया, निवेदन करने का काम किया। देश की जनता सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपने जान की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र होता है, और वो अच्छे से ये वैश्विक महामारी को हटाने का काम करें। बीमारी से नहीं डरना है। गया जिले के खिजरसराय थाना अंतर्गत उत्तरावा गांव में विगत 23 मई को दिन दहाड़े मुकेश सिंह को अपराधियों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी, लेकिन इस हत्याकांड में पुलिस आरोपी को पकड़ने में अब तक विफल है। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने आए भाजपा नेता व समाजसेवी राजीव कुमार उर्फ कन्हैया ने पीड़ित परिजनों से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही सरकार से परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। 23 तारीख को घर से बुलाकर वहाँ के यादव हमारे भाई को ले गया, और वहाँ के 4-5 यादव मिलकर इस घटना का अंजाम दिया। रात्रि में हम सभी लोग वहाँ पहुँचे और डर से घटना करीब 1 बजे के करीब हुआ, लेकिन वह यादव बंदूक लेकर के पूरे हरिजन टोली में घूमा खौफ बनाने के लिए, और उसके डर से कोई भी वहाँ का हरिजन हमारे गांव में इधर के लोगों को कहने के लिए नहीं आया। उसके बाद एक व्यक्ति इसी तरह शाम में पहुँचा यहाँ कहने के लिए, तब हम लोगों को 4-5 के करीब खबर मिला, 4-5 बजे। तो वो यादव को हम लोगों ने कहा थाना प्रभारी को आए तो कि ये आरोपी थे इसमें, लेकिन थाना प्रभारी खुलकर उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मिली भगत और थाना प्रभारी की गुफ्तगू बात उनसे होती रहती है, और अभी तक केवल बैकवर्ड जो हरिजन लोग हैं उसको अरेस्ट किया और फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है। थाना प्रभारी पुनः उसके अगले दिन ही रात्रि में उस यादव के घर पर गए, वहां बैठे, आपसी क्या बात हुई तो हम नहीं जानते, लेकिन थाना प्रभारी इसमें पूर्ण रूप से उसका समर्थन कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं। बस कौन लोग हैं और क्या नाम है लोग का? उसमें धूरी यादव का 2 बेटा, एक महिला यादव है और दूसरा महेश यादव, और उसमें उस सबका हेड एक रंजन यादव है, जो ही मर्डर का मेन आरोपित वही है। उसके आदेश से ही सारा कुछ वहाँ होता है। वह राइफल लेकर पूरे नगर में घूमा
और खौफ बनाने के लिए घटना का अंजाम दिया। हाँ सर, सवेरे ही पहर 7 बजे के टाइम में हमको घर से बाबू के बुलाने आए। फ़ोन किया तो ना गया, तो फिर बोला ले गया। तो फिर हम हुआ पड़े गए, खोजे लगे तो हमको बाबू 3 आदमी के साथ में बैठा था। तेज बोलिए ना। एगो 4 आदमी के साथ में बैठा था, एगो भोटी ज़्यादा था। तो हम अपना बेटा के हाथ पकड़ के घर पर लाने लगे कि चलो बेटा खाना खा लो। तो भोटी ज़्यादा ने बोला कि आप भुनी चमैनी नियन भुटोली चमटोली में टहलते हैं, से तोरा नियन हमारा माई बाप न है, से जाना घरे से हमारा पर ना विश्वास हो, से 10 मिनट में लेके हम आवा ही। से 10 मिनट में फिर लेके ना आलन, और बाद हम आ गए। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से गया जिला के कोच प्रखंड के सिलवारी ग्राम में जिस तरह से दहशत व्याप्त करने के लिए वहां के अपराधियों के द्वारा दिन के उजालों में जिस तरह से हत्या का अंजाम दिया गया, ये बड़ा ही आक्रोश का विषय है। उसी तरह से गया जिला के खिजलसराय प्रखंड के उतरामा गांव के मुकेश शर्मा को दिन दहाड़े हत्या करना और हत्या करके जो अपराधी उनकी हत्या किया, उन्होंने दहशत बनाने के लिए उनके लाश को बताते हैं यहाँ के ग्रामीण। आज हम उतरामा में पहुंचे हुए हैं कि जिस तरह से दहशत बनाने के लिए लाश को घुमाया है, इस सुशासन के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। बात करें सीतामढ़ी की तो सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक मोतीलाल प्रसाद खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, बिना मास्क लगाए ही राहत सामग्री बांटने पहुंच गए। अब ये तो वही बता सकते हैं कि नेताजी राहत सामग्री बांटने पहुंचे थे या फिर कोरोना वायरस फैलाने। देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और इन नेताओं को अपनी राजनीति सूझ रही है। इन नेताओं पर इस वैश्विक महामारी का कोई असर नहीं दिख रहा है। मुजफ्फरपुर शहर के मुख्य चौराहा सरैयागंज टावर के समीप महाकाल सेवा दल की ओर से सेवा दल के सदस्यों ने नगर थाना क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराने में जुटे। वहीं इसके साथ ही नगर थाना के पुलिस टीम के साथ एसटीएफ पुलिस के जवानों को कोरोना शूरवीरों के रूप में माला पहनाकर एवं अंगवस्त्र देकर पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया गया। क्या क्या कुछ लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और बहुत कम हम लोग पुलिसकर्मी सम्मानित होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुजफ्फरपुर के वासियों ने हम लोगों को सम्मानित किया। एसटीएफ को क्या परिचय हो गया? मेरा नाम मुकेश कुमार चौधरी हुआ। सम्मानित किया गया आज एसटीएफ के पूरे टीम को महाकाल सेवा दल की ओर से सम्मानित किया गया है। और हमारे नगर थाने में जो क्या नाम है उनका, टाइगर मोबाइल के जो सदस्य हैं उनको भी सम्मानित हम लोगों ने किया है। महाकाल सेवा दल सम्मानित के दौरान क्या कुछ दिया गया? अंगवस्त्र माला पहनाकर सम्मानित किया गया इन लोगों को और सैल्यूट किया गया। आज हमारे इस जो हम लोग कोरोना महामारी में जो हम लोग जूझ रहे हैं, उस कोरोना महामारी में अपनी जान के फिक्र न करते हुए भी देश की रक्षा के लिए जो 24 घंटा 365 दिन तत्पर रहते हैं, वैसे हमारे एसटीएफ के जवानों को हम लोग अपने महाकाल सेवा दल के तरफ से आज सम्मानित किए हैं। छोटा सा प्रयास हम लोग इनको सम्मानित करके हम लोग किए। खगड़िया जिला अंतर्गत गोगरी अनुमंडल के टावर चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल चालक को बेरहमी से पीटा, जिसमें मोटरसाइकिल चालक बुरी तरह से घायल हो गया। बता दें कि चालक पुलिस वाले से बार बार विनती करता रहा कि उसके मोटरसाइकिल पर उसकी पत्नी बैठी हुई है, लेकिन इस बेरहम पुलिस को एक न सूझी और लाठी डंडे की बरसात कर दी। वहीं इस बर्बरतापूर्ण रवैये से लोगों ने सड़क पर हंगामा भी शुरू कर दिया। कर रहा है, आपको टोंग तोड़ दिया, उसको गलत किए हैं, गलत किए हैं, वो आप हाथ जोड़ रहा है, आप टोंग तोड़ दिया, ये ऐसा कर रहा है, ऐसे जगह कर रहा है, और टोंग तोड़ दिया उसका। नहीं करना चाहिए, पुलिस का मारने का टोंग तोड़ नहीं करना, आप पीछे मार सकते हैं, आप पीछे मार सकते हैं। इतना बड़ा जो है पैर हाथ जोड़ रहा है बेचारा, जबरदस्ती मारा है इसको, मार के गिरा दिया इसको। इतू के नहीं होता, यही मारा है, यही मारा है, गलत किया, मार रहा हूँ गलत, ठीक है, तो शांत रहिए, ठीक है, गलती हम करते हैं ना। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेशानुसार सकरेचा पंचायत के वर्तमान मुखिया सह जदयू सेवा दल के मगध प्रभारी संतोष कुमार सिंह के द्वारा पंचायत के हर घर में मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। मुखिया संतोष कुमार सिंह का कहना है कि उनके पंचायत में प्रवासी मजदूरों को लेकर 2 क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए हैं। मुखिया संतोष कुमार सिंह ने पंचायत के सभी लोगों से निवेदन किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के सभी मुखिया के लिए ये निर्देश जारी किया गया था कि पंचायत के जितने भी मुखिया हैं अपने अपने पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक घर में मास्क और साबुन का वितरण करेंगे। और यह निर्देश इसलिए दिया गया था क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण जो है इसके लिए यह खास रूप से निर्देश दिया गया था। क्या आपके द्वारा आपके पंचायत में साबुन और मास्क का वितरण किया जा रहा है या नहीं? सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। बिहार सरकार के दिशा निर्देश द्वारा ये बताई गई थी कि हर परिवार में 2 साबुन और 4 मास्क वितरण करना था। हमारे यहाँ लगभग सभी वार्डों में और सभी परिवार में 2 साबुन और 4 मास्क वितरण किया गया है। अभी सुबह की सिर्फ जानकारी में हमें ये पता चला है कि वार्ड संख्या 11 नूर मोहद्दीनपुर, यहाँ काफ़ी दूर तक ये वार्ड बसा हुआ है, जिसके कारण अभी भी वहाँ बांटा जा रहा है और शाम होते होते यहाँ भी पूर्ण रूप से बांट दिया जाएगा। मुखिया जी, साथ साथ यह भी एक निर्देश था, वो निर्देश प्रखंड स्तर पर थी कि प्रखंड में जितने भी मुखिया हैं अपने पंचायत स्तर में एक क्वारंटीन सेंटर है ना बनाएंगे। तो क्या आपके द्वारा अपने पंचायत में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया? देखिए, हमारे यहाँ चिहुट मध्य विद्यालय का पहला प्रस्ताव था, वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। साथ ही 6-7 दिन वहाँ पे 3 व्यक्ति रहे भी थे। उसके बाद डॉक्टर की टीम आकर उन्हें होम क्वारंटाइन का आदेश दिया। पेपर हमारे पास अभी है। तो वो गांव से लेकर सकरेचा के 3 व्यक्ति थे। उसके बाद अचानक जब ये आपदा विकराल रूप लेने लगी तो हमारे यहाँ एक सकरेचा बंगला पे मानव विद्यालय है, वहाँ पे निर्देश आया कि आप क्वारंटाइन सेंटर बनाएं। वहाँ बन के अभी भी तैयार बैठा है। वहाँ के सभी टीचर, शिक्षिकागण, प्रधानाध्यापक सभी लोग तैयार हैं। जो भी बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कि कहाँ से जो लोग आते हैं उसकी जांच होगी तो वो कहाँ रहेंगे। फिलहाल हमारे यहाँ सकरेचा पंचायत से कम 13-14 की संख्या में, कल तक की जानकारी में 14 की संख्या में फुलवारी हाई स्कूल में क्वारंटाइन हैं। अगर उन्हें वहाँ से छोड़ा जाता है तो घर कहा जाएगा तो घर जाएंगे, होम क्वारंटाइन होंगे। अगर वहाँ के बाद पंचायत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा तो फिर हमारे मानव मध्य विद्यालय में वो लोग को रखा जाएगा। उधर कटिहार जिले के कोढ़ाधारा क्षेत्र अंतर्गत कोलासी सोनवर्षा गांव में एक बच्चे को खेत में जाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें ईंट पत्थर से जमकर वार हुआ। इस घटना में आधे दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही कोलासी शिविर प्रभारी सत्येंद्र यादव अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वह इस घटना को लेकर दोनों पक्ष कोढ़ा थाना पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि इस घटना को लेकर सरपंच पति मोहम्मद नसीम मीडिया को अपना बयान देने से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। क्या घटना हुई है? मारपीट हुआ है हमारे गांव में। हम लोग 8-10 आदमी थे वहाँ, मतलब वो लोग पूरा खानदान आकर मिलके मारा। क्या कारण क्या था मारपीट का? एक बच्चा मतलब गया था उसके खेत में खेलने के लिए, तो उसको मार के सब भेजा। तो इन लोग, हम लोग का मतलब घर का औरत बोलने गया कि क्यों मारा, तो औरत लोग को भी मारा। फिर हम लोग भी गए तो हम लोग को भी मारा। किनका बच्चा था वो मेरा भतीजी है। क्या नाम था? जी, बदरुद्द गया। बच्चा का? हाँ। बच्चा का पिता का नाम? मोहम्मद मुस्तफा। कौन कौन लोग मार किया है? बहुत आदमी था, वो लोग खानदान का पूरा था। कौन लोग? किनका खानदान था? रशीद है। अच्छा। और नाम है हुसैन हाजी, मतलब पूरा वो लोग का बहुत। आप लोग में किन किन लोगों को मार लगी है, चोटें आई है? 8-10 आदमी है, उन लोगों को ज़्यादा चोट लगा, बाकी और भी घर में है सबको। और भी ब्लड किन्हीं का निकला है? हाँ। किनका? और है घर में लेडीज़ भी है, जेंट्स। लेडीज़ को भी मार लगी है? हाँ। घर में मतलब एल्विस्टर सब तोड़ दिया, ईंटा पत्थर फेंक के। कौन लोग? चारों तरफ से घेर के फेंका। गाँव का ही है। अभी कहाँ आए हुए? थाना में आए हैं। कोलासी थाना? हाँ। क्या चाहते क्या आप लोग? सब चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मशकूर आलम। जी, मशकूर आलम। घर का हुआ? सोनवर्षा। पंचायत? दक्षिणी समाज बच्चे लेके मारपीट हुआ
जैसे बच्चा खेल रहा था, उसी दरमियान उन लोग का झगड़ा हुआ। उसके बाद किनका बच्चा खेल रहा था? मुश्ताक का बच्चा। अच्छा, मुश्ताक को बच्चा को मारा। कौन मारा? निजाम अली। अच्छा, उसके बाद निजाम अली उसके पूरा परिवार के साथ मुश्ताक ये सबको मारना चालू कर दिया। पूरा खानदान आके सबको मारना चालू कर दिया। बच्चा कहाँ खेल रहा था? खेत में खेल रहा था। खेत में खेल रहा था। तो क्या बच्चा कुछ नुकसान भी किया था? नहीं, कुछ नुकसान नहीं, ऐसे खेल रहा था। ऐसे खेल रहा था। तो कौन कौन लोगों को मार लगी है? चोटें किन किन लोगों का आया? दोनों पार्टी को लगा है। दोनों पार्टी को। ब्लड किन किन लोगों का आया? ब्लड सभी जितना मार जो किया उन सबको चोट लगा। क्या इनकी सूचना थाना वगैरह को दिए? हाँ, थाना में हुआ। कौन थाना पे? कोलासी यूपी किया था स्पोर्ट पे गया, वो जाकर मामला को शांत किया। क्या मामला क्या हुआ है? क्या घटना हुई है? मारपीट हुआ बच्ची को लेके। बच्ची को लेके? हाँ। क्या हुआ था बच्ची को? बच्ची को मारा था पहले, मतलब वो लोग, ये लोग बोल नहीं किया था, समझा नहीं किया था, तो ये लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। कौन लोग मारा? वो लोग। क्या नाम है उन लोग का? हुसैन हाजी हो गया, मंजूर आलम हो गया, और नौशाद अली, आज़ाद अली, नियाज अली, अब्दुल रशीद, सब पूरा मतलब खानदान उसका जितना गोती है, पूरा खानदान मिलके आप लोगों को मारा? फिर पूरा मारते मारते घर बाड़ी सब मतलब तोड़ फाड़ दिया। रजिस्टर मतलब सब तहस नहस कर दिया पूरा खानदान। कितने लोगों को मार लगी है आप लोगों को? अपने कम से कम ज़्यादा 6-7 आदमी जख्म हुआ है, और मार तो लगा है 20-25 आदमी। और सब आदमी कहाँ है जो जख्म हुआ? जख्मी जिसको कम लगा है घर में है, जो ज़्यादा जख्मी है वो आया है इलाज करने के लिए। किन किन लोगों को मार लगी है, नाम बताइए। जख्मी कौन कौन लोग हैं? जख्मी मैं फिरोज आलम हूँ, और ये मस्कूर आलम, और मोहम्मद रशीद और मुर्तेजा, 5-6-7 आदमी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? थाना? पांचवें चरण के लॉकडाउन की अवधि सुनकर मजदूर गैरेज मिस्त्री हैरान रह गए। इन मिस्त्री का कहना है कि लॉकडाउन में वो लोग लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं। वहीं एक गैरेज के मजदूर सहित ऑनर का कहना है कि इस लॉकडाउन में वो इतना कर्ज में डूब गए हैं कि उससे उबरने में उन्हें 3 से 5 साल लग जाएंगे। आपकी गैरेज कहाँ पे है? हाँ, मेरा गैरेज का स्थिति तो बहुत खराब हो गया है इस साल। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, 13 लाख रुपया तो मोटा मोटी बैंक का कर्ज है, और 8 लाख रुपया इस लॉकडाउन के दौरान हम लिए थे पैसा दोस्त से 3% ब्याज पे, तो स्टाफ की तरह दे के चलाए। और अब जो ऐसा स्थिति हो गया है कि प्रशासन भी आके परेशान करता है, तो बंद कीजिए, तो इसमें कुछ हमको सरकार की तरफ से कुछ राहत मिल जाता। और स्थिति ऐसा हो गया कि स्टाफ तब तो अलग परेशान करता है कि सैलरी हमको कहाँ से होगा, अब आगे देने के लिए हम परेशान हो रहे हैं। और बैंक के पास गए थे, बैंक बोला था कि लॉकडाउन के दौरान कुछ राहत बैंक से भी मिल जाएगा, तो बैंक मैनेजर साहब के पास गए तो बोले कि अभी हम सोच रहे हैं, देखते हैं, जो होगा करेंगे। लेकिन अब ऐसा स्थिति हो गया है कि हम स्टाफ को चलाते हैं, यहाँ गैरेज में जो कस्टमर से पैसा भी लिए थे काम करवाने के लिए, वो भी ख़त्म हो गया। उसको गाड़ी को काम करवाने के लिए मेरे पास भी पैसा नहीं बचा है। और स्टाफ इतना 15 स्टाफ है मेरे पास, एक स्टाफ का सैलरी है 15,000, 15 स्टाफ काम करता है। और ऐसा स्थिति है अभी कि सही ढंग से हम लोग चला नहीं पा रहे, काम भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई सामान भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। और सरकार से ही गुजारिश करते हैं हमको कुछ राहत मिल जाए, और स्टाफ को भी चलाने का मौका मिल जाए, काम करवाने का। तो सरकार से ही गुजारिश करते हैं कुछ बेनिफिट मिल जाए हमें। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं जी। नाम क्या हुआ? इंद्रदेव कुमार महतो, माँ काली मोटर्स, तिवारी टोला, सहरसा। मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र के झकिया गांव में अभियान एसपी हिमांशु गौरव व बंजरिया पुलिस छापेमारी कर 125 कार्टून अंग्रेजी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके पर उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शराब कारोबारी की पहचान झकिया गांव निवासी शशि भूषण सहनी के रूप में हुई है। कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर अपने मानवीय कर्तव्यों का लगातार निर्वहन कर रहे समाजसेवी सह गुटखा छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार मानो समेत कई लोगों को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सम्मानित किया। निषेध दिवस है, उसके पूर्व संध्या पे
हम तमाम समाज सेवियों ने मिलकर आज आशुतोष कुमार मानव जी को सम्मानित करने का कार्य किया है। और इनके कार्य काफ़ी महान हैं। इनके किए गए कार्य अभी कोरोना में सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि कोरोना में सब लोग घर में बंद हैं और ये अकेले माइक लेकर गांव-गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जो भी सरकारी गाइडलाइन है उसका उल्लंघन नहीं कीजिए। इनके प्रचार से पूरे नालंदा जिला को फ़ायदा मिला है और जो लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से इनको देख रहे हैं वो पूरे बिहार में इनका अनुसरण कर रहे हैं। और हमें बहुत ही गर्व है कि ऐसे लोग बिहार की धरती पे हैं और इनके वजह से ही सब लोग समाज सेवा से जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। इनको देखकर मैं भी आज समाज सेवा कर रहा हूं, तो मुझे भी, मैंने भी पहले इनको कभी देखा था समाज सेवा करते, वहीं से मुझे भी इंस्पायरेशन मिला, तब जाकर मैं भी इस कार्य से जुड़ा। बात करें अररिया की तो जोकीहाट थाना क्षेत्र के NH 327E बोरिया डायवर्जन के पास शराब से लदे स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंद डाला, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिला और एक युवक शामिल है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे जोकीहाट विधायक शाहनवाज आलम ने सभी घायलों को सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा। मामले को लेकर SDPO ने कहा कि मृत परिवारों को सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा और इसके साथ ही शराब तस्करी कर रहे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर जी गवाह भी मुकर जाता है बाद में। वो तीनों जिला जिम्मेदारी हमारी, हमें जिम्मेदारी हमारे सामने हम सब चीज सब जिला सब चीज हमें लिखा पर हमें करो। अभी हम भेजे हैं 3 आदमी को, फिर अभी हम जा रहे हैं 3 आदमी को फिर लेकर घर पहुँचाएंगे तो बाकी जो मुआवजा है वो मेरा जिम्मेदारी, हम है मौजूद यहाँ। टाउन है पूरे बिहार में जी, और पुलिस प्रशासन आम लोगों को खदेड़ रही है और शराब तस्कर खुलेआम लोगों की जान ले रहे हैं। इसको बंद करो, बंद करो इस चीज को। ये अररिया से मैं घर जा रहा था तो मेरी नजर रास्ते में एक महिला पे पड़ी जो रास्ते में लेटी, बच्चे गायब है। हम लोगों ने देखा तो बच्चे गायब है, लफ्ज जो है चल रहा था। हमने पुलिस खबर प्रभारी को सबसे पहले खबर किया, फिर उस महिला को एम्बुलेंस से अररिया अस्पताल भेजा और फिर हम लोगों ने सड़क के बगल में पाया कि 2 और लोग जो है मृत हैं। मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो में टक्कर हुआ है और सारे लोग जो है आसपास के तीन लोगों की आदमी बोल रहा है कि वो भी कदम है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं इसमें। जी जी, और 2 लोग मृत हैं। एक औरत का जो है इलाज करने के लिए सदर अस्पताल हम लोग भेजे। इसमें कहा जा रहा है कि जो गाड़ी है, जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है, उस गाड़ी में शराब लोड है। जी जी जी, हम लोग देखे पूरा इंग्लिश से भर्ती है। सारी जितनी भी घटनाएं आजकल हो रही है, ये शराब की कालाबाजारी के कारण लोग अनियंत्रित होकर गाड़ी चला रहे हैं, जिसमें जो है शरीफ निहत्थे लोग को भोगना पड़ रहा है। एक पुरुष और 2 महिला की मृत्यु हो गई है। स्कॉर्पियो से दुर्घटना हुई है, मोटरसाइकिल से ये लोग थे और उसमें धक्का लग गया है। स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है, गाड़ी की पहचान भी, नंबर की पहचान की जा रही है। और जो प्रावधान है आपदा के तहत, चूँकि 1 से अधिक की मृत्यु हुई है, तो इसमें जो राशि है, जो देय राशि है, वो राशि दिलाया जाएगा। चूँकि ये लोग बहुत गरीब हैं और इनकी मृत्यु है, अफसोस की बात है। तो शराब लदा हुआ था उसमें। हाँ, उस पर विधि समझ वो भी केस होगी और एक्सीडेंट केस के अलावा उसमें शराब की भी केस होगी, जब की जाएगी और उसकी मालिक की भी पहचान होगी, मालिक पर भी केस होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव का पहला जिला रहा मुंगेर में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इस बार जिला अधिकारी आवास पर कार्यरत स्टाफ ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंगेर जिला अधिकारी राजेश मीणा के 2 अंगरक्षक सहित एक रसोईया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए तीनों को आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया है। बता दें कि जीएम का रसोईया जीएम के परिवार के लिए खाना बनाने का काम करता था। जिला अधिकारी के आवास से 3 लोगों को पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला अधिकारी आवास पर काम करने वाले कर्मी दहशत में हैं।
अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।